अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ और लबनान के मामले को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह ने भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा। इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन सरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमरीका से राब्ता नहीं टूटा, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो रही। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जो मकासद जंग और पाबंदियों से हासिल ना हो सके वो मुस्तक़बिल में भी हासिल नहीं होंगे। अमरीका की सालसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफ़िक। वाशिंगटन में चौथे सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक ने बातचीत जारी रखने और जामे मुआहदे के लिए इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह को हमले रोकने और जनूबी लितानी सेक्टर खाली करने की शर्त रखी गई है, जबकि पारत जोन्स में लबनानी फ़ौज का कंट्रोल होगा और गैर रियासती अनासर दाखिल नहीं हो सकेंगे। एलामिया में बताया गया कि जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और इसराइल और लबनान ने जारहाना अज़ाइम तर्क करने के अज़म का इरादा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया मिसाइल हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल तक पहुंच गई, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $95 फी बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। माहिरीन ने हालिया कशीदगी को इसका जिम्मेदार करार दे दिया। खदशा जाहिर किया कि मज़ीद कशीदगी मज़ीद महंगाई का सबब बन सकती है। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,71,000 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया, जिसमें आला क़यादत से मुलाकातें और मुख्तलिफ मुफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चीन के बाद अमरीका का दौरा किया, जहाँ अमरीकी क़यादत से मुलाकातों में अमन के क़याम पर गुफ्तगू की गई और पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग बताया कि वज़ीर आज़म ने ईरान और कुवैत के सरबराहान से टेलीफोनिक राबते भी किए। तर्जुमान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कैलस ने पाकिस्तान का दौरा किया और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पाकिस्तान खित्ते में क़याम के लिए मुखलिसाना किरदार अदा कर रहा है। अवाम मज़ीद महंगाई झेलने के लिए तैयार हो जाएँ। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर रियायतें ख़त्म किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स नेट में तोसी और महसूलात बढ़ाने के लिए नई इस्लाहात मुतारिफ कराने पर गौर कर रही है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स मराद बरकरार रहने या ख़त्म करने का फैसला बजट में मुतवक्के है। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप पर सेल्स टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है।
ज़राए शोबे के लिए ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें भी ख़त्म की जा सकती हैं। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले खाम तेल और टैक्स पॉलिसी तब्दील हो सकती है। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स की शरह में इजाफा। सोलर फोटोवोल्टाइक सेलर्स पर भी मौजूदा टैक्स की सहूलत वापस लिए जाने का इम्कान है। बजट मामले पर इत्तेहादियों में इख्तिलाफात। बोल न्यूज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी तनाव की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो GB इलेक्शन के दौरान बजट पेश करने पर नाराज थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को टैक्सेस, PSDP, पेट्रोलियम लेवी मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब बिलावल खुद हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 या 7 जून को बड़ी मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध बजट कमेटी मुज़ाकरात में बिलावल भुट्टो की मुआवनत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की इलेक्शन मुहिम जारी। 7 जून को इंतखाबी दंगल सजेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज ज़िला ग़ज़र की तहसील गाहकोच में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ज़िला नगर की तहसील किलीत में इंतखाबी जलसे में शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि अगले 5 साल में हुंजा की तकदीर बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून अवामी मुतालबात पूरे करने की अहल है और वही सड़कें बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। खुर्रम दस्तगीर ने मजीद कहा कि CPAC गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए बेहतरी लेकर आया है और हज़ारा मोटरवे की वजह से सयाहत में इजाफा हुआ है। आबिद शेर अली ने खिताब में कहा कि हुंजा के आवाम मुल्क का सरमाया है और मुस्लिम लीग नून जब भी आए गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाब लेकर आएगी। अवाम सी को अपना लीडर मुंतखब करेंगे जो तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन होता है। अट्ठाईसवीं तरमीम बड़ी आसानी से पास हो जाएगी और ये सियासी जमातें इस तरह नौकरी करती रहेंगी। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब का बड़ा दावा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में बात करते हुए इमरान याकूब ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तिलाफात हाथी के दांत हैं जो खाने के और दिखाने के और होते हैं। PP और नून लीग इस तरह राज़ी होकर चलेंगे और फिर मुल्क के मफाद में काम करने की दहाइयाँ भी देंगे। क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मंशियात की रोकथाम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद मंशियात इकदाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कचरे के इलाकों में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिंध हुकूमत को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। शर्जील मेमन ने कहा कि कौमी चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाक और सूबों के दरमियान मौसर ताउन नागुज़ीर है। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और बाज़ मकामात पर ज़्यादाबारी। सेक्टर F8 और G9 समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश से जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
सबसे ज़्यादा बारिश शमशाबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। बारिश का सिलसिला आज और कल भी जारी रहने का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई। PDMS सिंध ने सूबे में हालिया बारिशों और तूफान से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाईस 16 अफराद जाम बहक, 96 जख्मी हुए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद में 6 मर्द और 4 खवातीन जाम बहक, जबकि 32 अफराद जख्मी हुए। कश्मोर में 3 अफराद जाम बहक और 9 जख्मी हुए। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जाम बहक हो गईं। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब की काविशें रंग ले आईं। पंजाब एग्रीकल्चर और मैकेनाइजेशन के दौर में दाखिल हो गया। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 50 से 65 हाउस पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में पहली बार 12 इकसाम की हाईटेक मशीनरी की खरीदारी पर 3 करोड़ तक बिलासूद कर्जे की स्कीम भी शुरू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा और सुपर सीडर के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी होगी। शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसे में 12 साला उस्मान जाम बहक। बोल न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक हादसे की CCTV फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में देखा जा सकता है कि उस्मान साइकिल पर अपार्टमेंट से बाहर निकला और ट्रैक्टर से टकराकर पिछले टायर के नीचे आ गया। मौके पर ही जाम बहक हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल। लाहौर में फैसला कुन मार्के का आगाज़ शाम 4:30 पर होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। दोनों टीमें सीरीज़ नाम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान ने पहले मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से ज़ेर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।